ढेरों बरकत अता करे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सब की जिंदगियों को बदले और आज का कलाम हम सब के दिलों और ज़हनों पर नक्शो, ना कि ये सिर्फ कलाम आज के लिए हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए हो। जी, हम नहायत इज्जत और एहतराम से सिस्टर जी आपको वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर ज़ेबा। सारी इज्जत और जलाल और कुदरत के लायक मेरा और आपका यीशु है। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और हशमत भरे नाम में आप सबकी सलामती हो और सलामती का शहजादा हमेशा आप सबके साथ हो। आज की प्रस्तुत से मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, बहुत बाबरकत गीत गाए गए हैं और बहुत खूबसूरत दुआ भाई सावर ने मेरे लिए की है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, जो हमेशा खुदावंद के कामों के लिए आगे बढ़कर उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हम सब को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारी कुव्वत और ताकत बनते हैं। खुदावंद अपने बंदा के साथ हो। हम सब अपने आप को पाक रूह के ताबिया करते हैं ताकि खुदावंद मेरे बोलने में मेरी मदद करे और हम सब को सुनकर और इस पर अमल करने की तौफीक दे और खुदावंद का अबर हम सब पर छाया रहे। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सब मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में एक बड़ा खूबसूरत लीडर है, यशवा आ गोल्ड लीडर। उसके बारे में हम सीखेंगे कि वो कैसा लीडर था और किस वजह से वो इतना सुपर ब्लेस लीडर होकर बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने वाला तो मूसा था, निकालने वाला तो खुदा था, लेकिन उसने अपने बंदों को वहां पर किस तरह से खर्च और इस्तेमाल किया। आई मेरे साथ निकालें आप सब यशवा और उसका पहला बाप और उसकी पहली 9 आयात को आज हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये जो चैप्टर है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि खुदावंद यशवा को मुल्क के कनान फतह करने का हुक्म देता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए हमें स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है, तो तभी हमारे हाथों में कामयाबी आती है और उसके लिए जद्दोजहद की और मेहनत की सहज ज़रूरत होती है। इसी तरह जो लीडर हैं, जो पासबान हैं, जो खुदावंद की बेटियां बेटे जिनको खुदावंद ने चुना हुआ है, उनको किस तरह खिदमत करनी है, आज हम इस लीडर के वसीला से सीखेंगे कि इसमें क्या खूबियां थी जो कि आज हम में नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें इनको आज फॉलो करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नूह के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तो उठ और सब लोगों को साथ लेकर यरदन के पास उस मुल्क में जा बस जिसे मैंने उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। हालेलुया। अब यहां पर आज हम सीखने लगे हैं कि जब बनी इस्राएल मिस्र में थी तो उस मिस्र की गुलामी के लिए मूसा को चुना गया था, और मूसा जो है वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक बनी इस्राएल में गया था, मिस्र में गया था। और जब वो गया था तो वहां से बनी इस्राएल को लेके आया था, आप बखूबी जानते हैं। और फिर जब वो लेके आया तो बियाबान में वो क्या करते रहे, सफर करते रहे। और खुदावंद का जो अबर था वो दिन को बादल और रात को आग के शोला में किनके सामने रहता था, किनके ऊपर रहता था, बनी इस्राएल के ऊपर रहता था। और खुदावंद अपने बंदा को, अपने चुने हुए बरगजीदा खादम को वो अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि बनी इस्राएल का बिहेवियर जो है उसके बंदा के साथ कैसा है।
तो अब जब यहाँ पर मूसा की डेथ हो गई है, तो खुदावंद यहाँ पर यशवा को जो है हुक्म दे रहा है कि तूने अब क्या करना है, उस मुल्क में जिसका वादा मैंने मूसा से किया था। और अगर हम पीछे जाते हैं, पैदाइश में चले जाते हैं, इस्तिशना में जाते हैं, तो इस मुल्क का वादा जो था खुदावंद ने इब्राहिम, इसहाक और यकूब से भी किया था कि तुम्हारी मैं आने वाली नस्लों को उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद बहता है। और मैं और आप जानते हैं कि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन उसके लिए हमारी जिंदगियों में सबसे पहला जो असूल वो हमें देता है, वो हुक्म की फर्माबरदारी करने के लिए देता है। जैसे आप जॉब पर हैं, आप वहां के रूल्स को जब फॉलो करते हैं, तो आपको वहां पर क्या मिलती है, आगे बढ़ने के लिए हर तरह से आपके दरवाजे खुलते जाते हैं और आप अपनी उन कामयाबियों को, उन बरकतों को हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो मूसा है वो उस मुल्क को क्यों नहीं देख सका था? आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, अगर गिनती और उसका 20वां बाब और उसकी हम 12 आयत में देखते हैं, तो वहां पर जो है मूसा को और हारून को खुदावंद ने कहा था, जब बनी इस्राएल को प्यास लगी थी, तो खुदावंद के पास वो गए और खुदावंद ने उनको कहा कि तुम दोनों जब नीचे जाओ तो कहना कि उस चट्टान में से, यानी कि वो चट्टान कौन थी? वो चट्टान वहां पर खुदावंद था, जो दिन को बादल में और रात को आग के शोला में उनके आगे चलता था, और उनको कहना कि वो उस चट्टान में से पिए। लेकिन वहां पर देखे, खुदा ने उनको इस तरह से बोला था, लेकिन जब वो नीचे आए हैं तो उन्होंने, मूसा ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करता हूं। और उसने अपना वो आसा जो खुदा ने उसको दिया था, उसको उस चट्टान पर मारा और कहा कि मैं तुम्हें पानी देता हूं। यानी कि उसने खुदा को पीछे किया और अपने आप को आगे किया। यहां पर उसने आकर हुक्म की अदूली की और खुदा को पीछे कर दिया, जिसकी वजह से खुदा ने उसको कहा था कि मैं दूर से ये मुल्क तो तुझे दिखा दूंगा, लेकिन तू उसमें जाने ना पाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जबकि यहां पर हम सीख रहे हैं कि मूसा की क्या हो गई है, यहां पर डेथ हो चुकी है। और अब खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, वो नहीं चाहता कि बनी इस्राएल जो है वहां पर बियाबान में ऐसे ही मर जाए, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ऐसे बनी इस्राएल में से लोग थे जो कि वहां पर बियाबान में खुदा के हुक्मों की उन्होंने पैरवी नहीं की, और उन्होंने बुतों की पैरवी की, बुड़बड़ाहट की, और उन्होंने हर वो काम किए जो खुदा को नापसंद थे। और काफी लोग जो थे वहीं पर जो थे मर चुके थे। और अब जो खुदा ने वादा किया था उसको पूरा करना था। तो फिर खुदा में यहाँ पर यशवा से कहता है कि मेरा बंदा मूसा क्या हो गया है, मर गया है। अब तू क्या कर, उठ और सब लोगों को साथ लेकर यरदन के पार उस मुल्क में जा बस, जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को आगे लेके जाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये जो इफ्राम के कबीला नूह का जो बेटा है, जब ये पैदा हुआ था तो उसके बाप ने नूह ने उसका नाम हूसिया रखा था। और गिनती 13 और 8 में हम देखते हैं कि जब मूसा ने उसको अपने लिए, उस वक्त वो यंग था जब उसको सिपा सलार चुना गया था, और उसने उसका नाम जो था वो यशवा रखा था। और आप लोग देखें तो हुसिया का मतलब है नजात, लेकिन यशवा का मतलब है कि यहोवा जो है वो नजात है। हालेलुया। और अगर हम लोग नए अहदनामा में देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यस्सु, यूनानी जुबान में। और अब्रानी जुबान में देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यशु। और वहां पर लिखा है यशवा। इसका भी मतलब वही है, रहाई और नजात। हालेलुया। अब यहां पर देखें जो खुदावंद ने यशवा को क्या बोला है। यहां पर यशवा को बोला, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैं तुमको दिया है। क्या बियाबान और लुबान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया अफरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी
हद होगी। हालेलुया। अब देखें यहाँ पर खुदावंद जो है यशवा को क्या कह रहा है कि जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उसको, जैसा मैंने मूसा से कहा था, मैं तुमको क्या करूंगा, दूंगा। आज जब भी हम दुआ करते हैं तो अपने उन बहन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरा ये वादा है कि तू जिस जगह पर लिखा है कि तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो मैं जगह तेरे लिए मुबारक करूंगा। तो अपने इन वादे के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक क्या कर, अपनी इन बेटियों और बेटों को जो ऐसे मुल्कों में ऐसी सख्ती की जिंदगी को गुजार रहे हैं उनको निकाल। लेकिन हम खुदावंद के वादे को तो याद कर लेते हैं लेकिन हम उसके हुक्म को भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें इस तिश्ना और उसका 28 बाब और उसकी यहां पर पहली आयत में ही देखें तो वहां पर लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे। हालेलुया। एहतियात जो है, डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं मेडिसिन देने के बाद कि आपने एहतियात करना है, इन इन चीजों को नहीं खाना। अगर डायबिटिक है तो आपको सारी जो स्वीट चीजें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप इस बीमारी से क्या पा सकते हैं, शिफा को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। और यहां पर भी खुदावंद कहता है अगर जान फिशानी के साथ, दिल के साथ, एहतियात के साथ इन सब हुक्मों पर क्या करोगे, अमल करोगे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया। और खुदावंद ये चाहता है, हम लोग को वो बुलंदियों पर देखना चाहता है, लेकिन उसके साथ वो हुक्म देता है, उसके साथ हमें एहतियात करने के लिए कहता है, उसके साथ हमें वो अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है। हालेलुया। और अगर आप लोग उसकी 9वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसी की राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी कौम बनाकर कायम रखेगा। हालेलुया। और इसी तरह देखे मूसा को खुदा ने मुकर्रर किया और उसको किस तरह उसने अपनी उस कौम के लिए आगे क्या किया है, लीडर बनाकर चुनकर उसको आगे इस्तेमाल कर रहा है, उससे डायरेक्टली बातचीत कर रहा है। और इसी तरह 11 आयत में लिखा है, और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसको मैं खुदावंद तेरी औलाद को, तेरे छुपाओं के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको ब्रह्मांड करूंगा। हालेलुया। अब देखें यहां पर भी खुदा ने क्या कहा है, एहतियात से, जान फिशानी के साथ क्या करना है, हमें इस पर अमल करना है। हालेलुया। तो फिर कहां पर हम जा सकते हैं, उस जगह पर जहां पर हमारे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह हम लोग को मिलेगी। हालेलुया। और फिर यहां पर खुदा ने उसकी महदूद भी बताई है कि ये सारा इलाका जो है, ये समुंदर तक जो है तुम्हारी हद होगी। और आगे देखे कितना खूबसूरत वादा लिखा हुआ है यहां पर कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। ये बहुत ही जिंदा आवाज है, ये बहुत ही जिंदा हम सब के लिए कुव्वत और ताकत की बात है कि अगर मैं और आप भी खिदमत में हैं तो मेरा और आपका भी खुदा कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। कैसे जिंदगी भर हमारे सामने कोई शख्स जो है वो खड़ा नहीं रह सकेगा। अगर हम देखें कि इस्तिशना 24 पाप उसकी 9 आयत में, तो वहां पर जो यशवा था वो कहाँ रहता था, वो ज्यादातर अपने उस
खादम के साथ यानी कि मूसा के साथ जहां पर भी देखें तो वहां पर यही नजर आता है कि खुदा का बेटा जो यशवा था वो हमेशा मूसा के साथ साथ रहता था। और यहां पर हम इसकी एक और मैं आयत आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूंगी। खरूज उसका 33 बाब और 11 आयत देखे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता। और मूसा लश्करगाह को छोड़ आता, पर उसका खादम यशवा नून का बेटा जो जवान आदमी था खेमा से बाहर नहीं निकलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखे मूसा उस वक्त लीडर है और वो क्या कर रहा है, वो उसका सिपा सलार है। और जब वो जवानी ही में उसका सिपा सलार था और वो क्या करता था कि हमेशा हमेशा जैसे ही मूसा खुदा की हजूरी में जाता और खुदा से बातें करता और उसका खादम जो था यशवा उसके साथ रहता। लेकिन वो तो बाहर आ जाता था लश्करगाह में लोगों में, लेकिन जो यशवा था वो खेमा से बाहर नहीं आता था। अगर आजकल के हम दौर में देखते हैं तो अक्सर जो है मसीही लोगों के घर में अगर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कहा जाता है कि प्लीज पास्टर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है हमारा प्रोग्राम भी आगे बहुत लंबा है, आप दुआ जो है छोटी कीजिएगा, कलाम को जो है वो छोटा कीजिएगा और क्या कीजिएगा इसको जल्दी से वेडअप कीजिएगा। लेकिन मेरे अजीजों यहां पर हम देखते हैं कि वो खुदा का जो बंदा है वो खुदा की हजूरी से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। और इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इस यहां पर देखें कि जब खुदा के बोलने की बारी आती है, दुआओं की बारी आती है, और क्या हम करते हैं वहां से अक्सर आईडी पर भी देखा जाता है कि लोग आते हैं प्रस्तुत करते हैं। और किसी की तो चलो मजबूरी हुई, किसी का नेट का इश्यू हुआ, लेकिन अक्सर लोग गीत गाकर चले जाते हैं। लेकिन जब कलाम की बारी आती है, दुआ की बारी आती है, तो वो वहां से गायब हो जाते हैं। मेरे अजीजों, जब बरकत लेने का वक्त आता है उस वक्त हम वहां से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि खुदावंद का कलाम ही तो नासिल होता है तो शिफा होती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, बंधन टूटते हैं। तो जब हम उसकी हजूरी में ही खड़े रहेंगे तो जिस तरह खुदावंद ने कहा कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। खुदा की हजूरी, मामूरी, गयूरी हमेशा जो है उन्हीं लोगों के साथ साथ रहती है जो क्या करते हैं, हमेशा खुदावंत के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमेशा खुदावंत के साथ सिंसियर होकर चलते हैं। क्योंकि जब तक हम यीशुआ की तरह, जिस तरह उसने मूसा को क्या किया था, मुकम्मल तौर पर अपने उस लीडर को फॉलो करता रहा था, उसके किरदार को फॉलो करता रहा था, खुदा के साथ उसकी बातचीत को फॉलो करता था और उसके साथ साथ ही वो रहता था। और इसीलिए खुदावन ने, अब जब वो चुना गया था उस वक्त वो जवान था, और अब यहां पर जब उसको चुना गया है उस कौम के लिए, देखें पहले खुदावन ने कैसी उसकी उसी बियाबान में मूसा के साथ उसकी ट्रेनिंग को करवाया है। लेकिन वो उस ट्रेनिंग में भाग नहीं गया, वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ साथ ही रहा है। और अब देखें जब उसको चुना गया है तो वो 90 साल का है। आप जान सकते हैं मैं और आप अभी कौन सी एज में हैं, और हम लोग क्या हैं, हिकमत में उस यशवा की तरह, उस मूसा की तरह परफेक्ट हैं। लेकिन यहां पर देखे वो 90 साल का है और खुदा ने उसको चुना है, क्योंकि खुदा कमजोरों को चुनता है, वो अपना जोर दिखाने के लिए। अब आगे हम देखेंगे उसका एक और खूबसूरत वादा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसका मैंने उनको देने की कसम इनके बाप दादा से खाई है। हालेलुया। क्या आज मैं और आप खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं,
दुआएं करते हैं और खुदा से अपने बच्चों के लिए बरकत को मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए यही मांगते हैं कि उनकी जो जवानी है, बचपन है, वो हमेशा किसके साथ गुजरे? खुदा के साथ गुजरे। और जब हम खुदा के आगे गिलासारी कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और सिर्फ हम उनके जिस्मानी फ्यूचर के लिए ना रोएं, क्योंकि जो साधक हैं वो इस बात के लिए रोते हैं कि जैसे मैं मुकम्मल तौर पर खुदावंत को वक्त दे रही हूं, मेरी बेटियां और बेटे भी अपना बचपन भी खुदावंत को दे, जवानी भी, बढ़ापा भी दे, ताकि कोई उनकी हकारत ना करने पाए। और जब ये सोच के साथ हम खुदा के आगे दुआएं करते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, खुदावंत के खादमों, मैं आपसे आज यही बात कहूंगी, क्योंकि जब मैं इस कलाम को सुन रही थी और पढ़ रही थी, और इस कलाम को जैसे मैं, क्या कहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि खुदावंत कितना अजीम है कि वो हमारी खिदमत का सिला कभी भी नहीं रखता, बल्कि वो आने वाली हमारी नस्लों को भी क्या करता है? ब्लेस करता है। जैसे उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वादा किया, मूसा से वादा किया, और आज वो उनकी नस्लों में वो कामों को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। उस मुल्क में क्या कर रहा है? लेकर जा रहा है। और वो कह रहा है, सिर्फ क्या करना है? मजबूत होना है। किस में मजबूत होना है? खुदा में मजबूत होना है। और देखें यशवा कैसे मजबूत हुआ था। उसने मुकम्मल तौर पर मूसा को हर तरह से वो फॉलो करता रहा था, कि इतना बनी इस्राएल ने उसको तंग भी किया था, और उसके बावजूद भी वो खुदा का बंदा जो है बुड़बड़ाया नहीं है, खुदा से दूर नहीं हुआ है, बल्कि वो क्या करता रहा है? आगे बढ़ता रहा है। हालेलुया। उस क्योंकि एक लीडर उस वक्त तक एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जब तक वो एक अपने उस बड़े लीडर को मुकम्मल तौर पर उसकी खूबियों के साथ साथ उसको क्या करता है? फॉलो करता है। और अगर कहीं पर उसका लीडर मूसा जरा सा कमजोर भी पड़ता था, लेकिन वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन आजकल क्या होता है? अगर खादम कलीसिया में या किसी जगह पर कमजोर पड़ता है, तो फौरन से उसकी कमजोरी पर तो हम उंगली रख लेते हैं, लेकिन कभी हम उसकी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जबकि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है, इसलिए हम अच्छे जो हैं लीडर नहीं बन सकते। हालेलुया। इसके लिए हमें मजबूती की बहुत जरूरत है, क्योंकि अच्छा इंसान वो ही होता है जो किसी को खामियों के साथ अपनाता है, और अपने करदार से, यानी कि कलाम के करदार से, कलाम की हदायत से उस इंसान को क्या करता है? खुदा की तरफ माइल करता है। और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है? अपने आप को मारने की जरूरत होती है। और मारता वही इंसान है जिसको खुदा से प्यार है, और जो चाहता है कि मेरे खुदा का नाम जो है वो कभी भी किसी तरह से भी उसकी बेइज्जती ना हो। हालेलुया। क्योंकि जो उसका महबूब बन जाता है, वो हमेशा उसकी इज्जत को चाहता है, वो हमेशा उसको फॉलो करता है, वो हमेशा उसके करदार को अपनाना चाहता है। जैसे मूसा ने क्या किया था? यशवा यशवा ने क्या किया था? मूसा के करदार को फॉलो किया, और वो एक अच्छा लीडर बना। हालेलुया। हौसला रख, मजबूत हो जा, और उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा, क्योंकि मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा सिखाई। तो फक्त मजबूत हो और नहायत दलेर हो जा, और एहतियात रख कर शरीयत पर अमल कर, जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। हालेलुया। अब यहां पर भी खुदावंत के कलाम में देखें, उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ताकि जहां कहीं तू जाए तू खूब कामयाब होगा।
क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा कामयाब होगा? नो, हरगिज नहीं, बल्कि तू खूब कामयाब होगा। क्योंकि मेरी अजीजों, हमारी सरफराजी ना तो मशरक से है ना मगरब से है, बल्कि नूरों के खुदा की तरफ से है। जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह या भी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। और हर कामल और अच्छा अनाम की बख्शिश जो है वो भी नूरों के खुदा की तरफ से मिलती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने आप को जो है पालूस की तरह मारना पड़ता है, अपने बदन को मारना पड़ता है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है हमें खुदावंद के साथ जो है गुजारना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जो दुआएं हैं वो भी हम मुफ्त में हासिल कर लेते हैं, शिफाओं को भी हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन खुदा की जो मामूरी है वो हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहने से होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के से होती है। और बाइबल को खाली हमें पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है? उस पर हमें अमल करना होता है। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू इसको अपने गले का तोक बना लेना, ताकि तू अंदर आते बाहर जाते मुबारक हो। क्योंकि हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम एक सहीरा है, मोतियों जैसा, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। और इस माला को मैं परोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं। और जब ये हमारे गले का तोक बन जाएगी और दाऊद की तरह इसको हम अपने दिल में रख लेंगे, तो हम क्या करेंगे? कामयाबियों को हासिल करेंगे। क्योंकि हमारी कामयाबी जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। और आप जानते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो ही कलाम खुदा था। क्योंकि खुदा हमेशा कलाम ही करता है और उसके खादमीन भी क्या करें? कलाम ही करें। और वो कलाम जो खुदा की रूह की हदायत से उन्हें मिलता है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? एहतियात करना है और शरीयत पर अमल करना है। और फिर उससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। क्योंकि देखें, अगर कलाम की ही रहनुमाई में चल रहे हैं, तो चाहे यीशु मसीह की तरह उसके सामने अगर रोटी आएगी तो हम क्या कहेंगे? आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा। शानो शौकत आएगी, इधर उधर देखेंगे, हमारा जहन जाएगा। तो अगर तो हमारे अंदर कलाम है, उसकी हम जो गाली कर रहे हैं, हमारे मुंह में है, हमारे जहनों में है, हमारी सोचों में है, तो हम उसी वक्त ऐसे नेगेटिव सोचों को क्या कर देंगे? झिड़क देंगे। क्योंकि जब यशवा को उस मुल्क में यरू में क्या भेजा गया था? जासूसी करने के लिए। और बहुत सारे लोग वहां पर गए थे और वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ वापस आए थे। लेकिन एक यशवा और कालिब था जो कि पॉजिटिव के साथ आए थे और उनके हाथों में क्या था? फल था। और उसने कहा कि वो शहर ऐसा है, वो लोग वहां पर ऐसे दिखते हैं, और वो वाकई शहर वो है जहां पर दूध और शहद बहता है। और फिर उसने कहा, जब दूसरों ने कहा, लोगों ने, कि ऐसा नहीं हो सकेगा, वो तो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, कद में आवर हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, वो बेशक कद में जोरावर हैं, आप लोग को नजर आ रहे हैं जाति जूलियत की तरह लंबे हैं, लेकिन मेरा और आपका जो खुदा है वो जोर आवर है। हालेलुया। क्योंकि वो जिनके साथ होता है वो हमेशा उनको क्या करता है? सरफराजी देता है। हालेलुया। और वो पुर ईमान के साथ दोनों आए थे और उन्होंने क्या किया था? दूसरों के भी ईमान को बढ़ाया था। आज अगर लीडर ही कमजोर पड़ जाते हैं कलीसिया के एतमाद को बढ़ाने के लिए, तो दूसरा इंसान क्या कर सकता है? वो कलीसिया क्या ग्रोथ कर सकती है? हर किस नहीं ग्रोथ कर सकती। क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और जब तक हम उस ईमान पर डटे रहते हैं, जैसे यशवा ने कहा कि नहीं,
हमारा खुदा हमारे साथ है और जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हारदे ते जिन्ना दे अगे अगे चलदा यहोवा ते ओ भी जंग नहीं हारदे। अगर आपने और मैंने अपने खुदा को अपना लीडर चुन लिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हुक्मों से नाफरमानी नहीं कर रहे, तो मेरी और आपकी फतह, मेरी और आपकी कामयाबी, मेरी और आपकी सरफराजी हमसे कोई माई का लाल जो है नहीं छीन सकता और ना ही हमारे बालों को भांगा कर सकता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इन सब पर एहतियात, एहतियात जो है यहां पर देखें, ये तीसरी दफा लफ्ज आया है। एहतियात के बगैर आपकी शिफा जिस्मानी डॉक्टर के पास भी नहीं है। एहतियात के बगैर, हुक्म की फर्मा बरदारी किए बगैर आपकी सरफराजी खुदामंद की तरफ से भी नहीं है। चाहे आप कितने भी आगे बढ़ते जाएं, हम अपनी शहसोरी से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम हासिल कर सकते हैं तो खुदा के जोर से हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगियों में, उसके साथ हमारी गुर्बत, उसके साथ हमारा टाइम स्पेंड करना, उसको आगे लेकर चलना और उसकी रहनुमाई में चलना, और सबसे बढ़कर हमेशा अपनी कमजोरी का इकरार करना और उसको कहना कि तू मेरे साथ है तो मैं फतह को हासिल कर सकता हूं। हालेलुया। तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इकबाल मंदी, शरीरों की इकबाल मंदी उनके हाथों में नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी इकबालमंदी, अगर हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को सादक कहते हैं और सच्चाई पर कायम हैं, कलाम पर कायम हैं, तो मेरे अजीजों हम इकबालमंदी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन शरीरों की इकबालमंदी उनके हाथों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से इनकार किया हुआ है और उन्होंने अपने आप पर क्या किया हुआ है? भरोसा किया हुआ है। जिस तरह लूसीफर फरिश्ते ने अपने आप पर घुमंड किया, आसमान से गिराया गया और आज भी वो उनको वर्गला रहा है। अगर मैं और आप जो है उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इकबाल मंदी को हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में वो कुंजी है, हमारे हाथों में वो मुकद्दस कलाम है। हमारे आगे कौन है? वो कलाम है जो बनी इस्राएल के आगे चलता था। आज वो मेरे और आपके आगे भी चलना चाहता है, हमारे घरानों में भी वो चलना चाहता है, हमारी कश्तियों में भी वो आना चाहता है, बशर्ते कि हम उसको क्या करें? इनवाइट करें और उससे अपने आप को कभी भी अलग ना करें। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यशवा का मतलब है यहोवा नजात है, और यसु, यशवा, ये एक ही नाम को पुकारा जाता है। और यहाँ पर जो यशवा है वो मूसा का खादम है। मूसा का वो क्या है? सिपा सलार है, और अब वो क्या हुआ है? यहाँ पर लीडर मुकर्रर हुआ है। अब जहां पर जो लीडर मुकर्रर हुआ है, तो उसने क्या किया है? बनी इस्राएल को क्या किया है? आरसी गुलामी से तो निकाल लिया है। तो क्या जो हकीकी आजादी है वो उनको मिल सकी है? नहीं। आए मेरे साथ खुदामंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। प्लीज, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग भी देख सकते हैं। मेरे साथ आप लोग निकालें इब्रानियों और उसका 4 बाब और उसकी 12-11 आयत को हम पढ़ेंगे। बस आओ
उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी नाफरमानी करके कोई शख्स जो है वो गिर ना पड़े। अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। बस आओ उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी की तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। अब यहां पर देखें कितनी खूबसूरत आयत है। उसके आराम में कौन कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। ये हकीकी जो आजादी है, हकीकी जो हमारा मकाम है, हकीकी जो हमारा वतन है, वहां पर मेरा और आपका यीशु ही लेकर जा सकता है। यशवा ने यहां पर मिस्र की गुलामी से मूसा के साथ मिलकर, हारून के साथ मिलकर, कालब के साथ मिलकर उनको निकाल लिया है और उस मुल्क में पहुंचा दिया है। ये जमीनी सफर पर उनको वो जगह मिल गई है, वो मुल्क मिल गया है। लेकिन जो हमारा असली वतन है, असली मुल्क है, जिसका वादा उसने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता। हालेलुया। उस मकान में ना हमें कोई किराया देना पड़ेगा, ना कोई हमें निकाल सकेगा, और ना ही उसकी हमें वहां पर कोई टेंशन होगी कि पहली आ गई है, मुझे कैसे किराया देना है, बिल देना है, मुझे सारे ये जो काम है ये करने हैं, बच्चों की स्टडी, ये हमारी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी क्या है, आराम का है। हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें अमाल और उसका 7वां बाब, और उसकी यहां पर जो है मैं 45 वर्स आपके साथ पढ़ूंगी। उसी खैमा को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशवा के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मलकियत पर कब्जा किया, जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाला, और वो दाऊद के जमाना तक रहा। हालेलुया। अब देखें कितनी खूबसूरत आयत है। यशवा ने क्या किया है, जस्मानी आरसी दे दी है उनको, उस शहर में ले गया है जो उनके बाप दादा से वादा किया गया था, और वहां पर उसको ले गया है। अब देखें दाऊद के जमाना तक। हालेलुया। यीशु मसीह किस नस्ल से था, कोई भी माइक खोल के बताएं। हालेलुया। चलें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज निकाय ने मेरे साथ मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। खुदावंद के कलाम में यहां पर लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखें असली, सच्ची, खलासी, नजात और असली मुकामों में लेने वाला मेरा और आपका हीरो आ गया है। हम सबका लीडर आ गया है, और जो इसको फॉलो करता है वो उन आसमानी मुकामों में जाएगा, वो उन आसमानी वतनों में जाएगा, और अपने बाप के दाहिने तरफ बैठेगा, 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। वहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना कोई टेंशन होगी, और ना ही कोई किसी तरह से भी कोई परेशानी होगी। हालेलुया। आए आज वादा करें खुदा से कि खुदावन तूने मुझे अगर एक लीडर चुना है तो मेरा हीरो तू है। मुझे तौफीक दे कि मैं एहतियात करके, जान फिशानी करके, मैं हमेशा इस शरीयत की किताब को हमेशा फॉलो करती रहूं, इसकी पैरवी करती रहूं, ताकि मैं तुझसे, जिस तरह तू मुझसे दस्तबरदार नहीं होता, मैं भी तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूं। मैं तुझ में तभी ही मजबूती को हासिल कर सकती हूं, तभी ही जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगी मैं बरकत को हासिल करूंगी, इकबालमंदी को हासिल करूंगी, क्योंकि मेरी इकबालमंदी तो तू है। और जब तू मेरे साथ है तो कौन है जो कि मुझे वहां से
नाकामी दे सकता है। हालेलुया। खुदावंद जो है हम सबको ये तौफीक दे कि हम ना अपने जोर से, ना अपनी ताकत से और ना ही अपनी अक्ल से हम इन कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। इस ज़मीनी सफ़र पर हम किसी तरह से भी उस वक़्त तक गलबे को हासिल नहीं करते। इब्लीस के सारे मंसूबों पर हम गलबा नहीं पा सकते, जब तक हम मुकम्मल तौर पर जिस तरह यशवा मूसा के साथ-साथ और उस ख़ैमा से बाहर नहीं आता था, इसीलिए उसका दिन-रात उस पर ध्यान रहता था। आज मेरा और आपका ध्यान उस पर है? उसकी तरह उस शरीयत की किताब को फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो एक अच्छे लीडर को, जिस तरह घर के आप सरबराह हैं, मैं हूँ, माएँ हैं, बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, तो ये नोट करें कि हमारे किरदार में अगर घर में किसी तरह से एहतियात नहीं है तो वो घर किस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या मुझे और आपको शाही खानदानों में शामिल नहीं किया गया? उसके बेटे का हम मिरास नहीं बनाया गया और वो यीशु ने हमें सारे गुनाहों से निजात नहीं दी? तो फिर मुझे और आपको उस अच्छे लीडर को फॉलो करने के लिए हमें उसका शागिर्द बनना है। खुदावंद मुझे और आप सबको एक अच्छा लीडर बनकर जिंदगी बसर करने की तौफीक दे, और जब तक वो आ नहीं जाता उसकी आवाज को सुनकर ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, क्योंकि फिर हम अपनी कामयाबियों को, इकबालमंदियों को हम खो देते हैं। हालेलुया। खुदा मुझे और आप सबको ईमान की मजबूती दे और उसमें बढ़ने की तौफीक दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।